हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर इंटरनल ट्रेड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिटेल ट्रेड। प्रीवियस वीडियो में हमने होलसेल ट्रेड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और उनकी सर्विसेज को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड क्या होता है, उसके क्या फीचर्स और उसकी सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को लेकर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटेल ट्रेड होता क्या है, सभी को पता होता है। बेसिकली जो हम नॉर्मली जो सामान जो शॉप से हम सामान वगैरह लेकर आते हैं, जो हमारी लोकेलिटी में जो शॉप्स अवेलेबल होती हैं, वही हमारी जो क्या वही लोग कौन होते हैं, वही रिटेलर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम कैसे सामान लेके आते हैं, स्मॉल लॉट्स में लेकर आते हैं ना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेकर आते हैं और वैरायटी उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वही हमारे रिटेलर्स होते हैं। तो इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स, मतलब कि वो सेल ऑफ गुड्स करते हैं स्मॉल लॉट्स में, करते हैं अपने फाइनल कंज्यूमर्स को। और ये जो होते हैं लास्ट लिंक, रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, मतलब इनके बाद जो सामान है वो डायरेक्ट अल्टीमेट कस्टमर्स के पास पहुंच जाता है। इनका क्या काम होता है, ये होल सेलर से ख़रीदते हैं सामान और उनको सेल करते हैं अल्टीमेट कस्टमर के पास, और ये एज अ लिंक काम करते हैं बिटवीन कस्टमर्स एंड होल सेलर्स। और इसके क्या फीचर्स हैं हमें बताया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। और बेसिकली जो रिटेलर्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, और ये पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के साथ, है ना, और एज अ मिडल मैन एक्ट करते हैं। और ये कस्टमर से जो है वो टेलीफोन पर, इंटरनेट पर, टीवी पर और थ्रू रिटेल शोरूम्स के थ्रू ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिटेल ट्रेड का मीनिंग और उसके क्या फीचर्स होते हैं। इनके सर्विसेज देख लेते हैं। इनकी सर्विसेज होती हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड टूवर्ड्स होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। आज इस वीडियो में हम अपनी कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स इनकी क्या सर्विसेज होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि अभी बताया कि जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है, तो ये जो रिटेलर है वो कंज्यूमर के पास सारे टाइप की कमोडिटीज़ अवेलेबल करा देता है ना। कंज्यूमर्स कैन कन्वीनियंटली बाय द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एट वन प्लेस। एक ही प्लेस पर कंज्यूमर्स को भटकना नहीं पड़ता कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। एक ही प्लेस पर उनके पास डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल होती है ना। और कंज्यूमर्स are assured of continuous supply of goods and they need not store the goods in large quantities। वो goods को consumers को store करने की भी ज़रूरत नहीं, continuous supply मिलता रहता है retailers के थ्रू। Then next point है wide selection। अभी बताया retailers क्या करते हैं, variety of different type of products under one roof, एक roof के अंदर different variety का सामान अपने पास maintain करके रखते हैं। और जो डिफरेंट ब्रांड्स होती है सेम प्रोडक्ट की, वो भी अवेलेबल होती है उनके पास, तो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट कंज्यूमर इजीली खरीद सकता है। न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। अब जो रिटेलर है वो कंज्यूमर्स को बताता भी, हेल्प भी करता है, उनको असिस्ट करते हैं कि किस तरीके का गुड्स उनको चाहिए, उस तरीके से उनको बताते हैं किस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा क्या है ना। तो जैसे जो बड़े बड़े रिटेल शोरूम्स होते हैं वहाँ पर सेल्समैन अपॉइंटेड होते हैं जो कस्टमर्स को गाइड करते हैं ना, बाय एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, है ना, प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये फ़ीचर है, इस प्रोडक्ट का ये फ़ीचर है। तो इस वजह से रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशंस एंड आफ्टर सेल सर्विस। रिटेलर्स जो है प्रोडक्ट की वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करता है ना। और रिटेलर्स ऑल्सो ऑफर आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेल हो जाने के बाद भी सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को अगर उनको ज़रूरत होती है। और ये किस केस में अवेलेबल होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन। ख़रीदने के बाद भी कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है तो टीवी और वॉशिंग मशीन क्या करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर के साथ क्या बने, उनका एक अच्छा रिलेशन बने, है ना, और कस्टमर्स उन्हीं से ही सामान खरीदे। होम डिलीवरी। अभी ये भी उसी का ही पॉइंट है कि बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स के घर तक सामान पहुंचाते हैं। जैसे हमने देखा होगा हमारे आसपास जो स्टोर्स होते हैं उनके पास हम अपना सामान लिखवा के आ जाते हैं कि ये हमारा सामान है, और अपना एड्रेस दे आते हैं, तो वो हमारे घर पर होम डिलीवरी करा देते हैं और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। तो ये सारी सर्विसेज देते हैं रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को। कन्वीनियंस इन बाइंग।
अभी बताया ये हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी होते हैं तो इसीलिए हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं एक रिटेल शोरूम को गुड्स खरीदने के लिए। देन लास्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। बहुत सारे रिटेलर जो होते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं अपने कस्टमर्स को। शॉर्ट टर्म एंड स्मॉल अमाउंट क्रेडिट इज़ ऑफर्ड बाय रिटेलर हिमसेल्फ। कभी कभी क्या करते हैं रिटेलर, छोटा मोटा क्रेडिट उधार भी दे देते हैं, मतलब कि जैसे उधार पे सामान दे दिया है ना, थोड़े टाइम के लिए बोल दिया आप ले जाओ, क्रेडिट पर सामान ले जाओ, बाद में आप पैसे दे देना, तो ये सब क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं। तो ये थी सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी सर्विसेज डिस्कस करेंगे टूवर्ड्स होल सेलर एंड मैन्युफैक्चरर। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।